और इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैला हुआ है। सब चीजें पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किया जाता इख्तिलाफात है, रफ़ा यदैन है या नहीं है, आमीन बिल जहर है या नहीं है, इख्तिलाफात तो है, लेकिन जमात नहीं टूटती। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बकरीद एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट? कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत, कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है। एक आलिम दीन ने कहा है कि वाजिब नहीं सुन्नत है, मोहम्मद जुनैद रियाज से। इख्तिलाफी मसला है, हनफिया के नज़दीक कुर्बानी वाजिब और उसके दलाइल बहुत मजबूत हैं। हत्ता के बाज़ अरब उलमा ने भी इसमें फ़िक़ह हनफी के कौल पे फतवा दिया है, यानी वो भी इसी को एहतियात करार देते हैं कि फ़िक़ह हनफी पर अमल किया जाए इस मसले में, क्योंकि ये जो हदीस है हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजद सअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिस शख्स के पास गुंजाइश थी कुर्बानी करने की और फिर भी वो उसने कुर्बानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब। मैंने टोटल 4 लोगों का वीडियो देखा है, डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर जाकिर नाइक, मुफ्ती तारिक मसूद एंड मुफ्ती सलमान अजहरी। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है, तुमको इसमें बकरीद से रिलेटेड सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको मैंने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट में तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है, असल इसका मीनिंग क्या है, इसको हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एंड दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा इसके इख्तलाफात, मतलब उसके अगेंस्ट कौन कौन है या फिर क्या है इसके परेशानी जो लोगों को होता है, किससे रिलेटेड परेशानी। एंड पार्ट थर्ड जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्या रियलिटी है जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको भी इख्तलाफ है या फिर जिसको भी प्रॉब्लम है बकरीद से रिलेटेड कि क्यों हम लोग ज़बह करते हैं, मतलब क्यों मारते हैं लिविंग थिंग्स को। तो मैं सबसे पहले पार्ट 1 पे जाता हूँ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बकरीद एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट। तो इसमें प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इसको मैं मेनली 2 वाक़या से तुमको मैं इसको मेनली 2 वाक़या से बताता हूँ तुम लोगों को, जिसमें प्रोफेट इब्राहिम का ही दोनों वाक़या है। जिसमें पहला कि मोस्टली लोगों को पता होगा कि वो अपने बेटे को मतलब अल्लाह की राह में सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि अल्लाह उससे कहता है कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरे राह में कुर्बान कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो उसका वाक़या तुम लोगों ने सुना ही होगा, मैंने एक मरतबा सुना था मुफ्ती तारिक जमील से, आई थिंक इफ़ आई राइट, जो भी हो। तो उसी में, लेकिन वो छुरी चलती नहीं है, तभी कोई अल्लाह ताला जानवर भेजता है। तो उसी टाइम से ही बकरीद का एक चला आ रहा है कि जो सेलिब्रेट करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सेलिब्रेट करते थे, हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं अभी तक। एंड दूसरा वाक़या उसी का है जो मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी से सुना था। ये सब का मतलब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि तुम लोग इसका एलेबोरेट वर्ज़न, मतलब जिसमें इन्होंने डिटेल में बताया है, वहाँ से भी देख सकते हो। मैं मेनली शॉर्ट एंड क्रिस्प रखता हूँ, जिससे कि तुमको शॉर्ट टाइम में सारा चीज़ एक ही जगह में पता चल जाए। तो मुफ्ती सलमान अजहरी से मतलब एक लाइफ लेसन टाइप से होता है कि 4 परिंदा, मतलब प्रोफेट इब्राहिम अल्लाह से कहता है कि अल्लाह तू अपने बंदों को ज़िंदा कैसे करता है। तो वो एक स्टोरी जो बताता अल्लाह ताला जो बताता है कि तुम 4 परिंदे को लो और उसको, मतलब उसमें क्या क्या है उसका नाम याद रखना, क्योंकि उससे रिलेटेड एक चीज़ होती है जिसमें मुर्गा, कौवा, कबूतर और एक मोर, ये चारों का सर का पार्ट को छोड़ करके उसके बाद पूरे शरीर का कीमा जो नहीं होता है, टुकड़ा टुकड़ा करके 4 डिफरेंट पहाड़ पे रख दो। एंड तुम पहाड़ के नीचे जाओ एंड तुम सबका नाम लो, देखो क्या होता है उसके बाद। तो प्रोफेट इब्राहिम ने सेम उसी तरह का सारा चीज़ किया। तो वो 4 पहाड़ पे रख के आ गए, उसके बाद वहाँ पे देख गया प्रोफेट इब्राहिम गए एंड सबको जवाब दिया। तो वो सारा मतलब सब 4 पहाड़ में जो रखा हुआ था सब आ गए एंड वो जो सर उसके हाथ में था, तो वो क्या होता है उड़ के जाके उसके शरीर में लग जाता है, मतलब पूरे वो एक तरह से ज़िंदा हो जाता है, आई थिंक ऐसे ही। तो इसका लेसन ये था कि तुम लोगों को कुर्बानी में सिर्फ ये ज़बह नहीं करना होता है, बल्कि मुर्गे की लालच, ये मतलब हम लोग जो जानवर ज़बह करते हैं ना, उसका मेनली एक ये लाइफ लेसन जो था मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो बताया था कि मुर्गे की जो क्या कहते हैं उसको,
मुर्गे की शहवत को कुर्बान करना है, एंड कौवे का जो लालचपन होता है उसको कुर्बान करना है, एंड कबूतर का जो दोस्ती करने की आदत जो ज़्यादा होती है उसको कुर्बान करना है, एंड लास्ट में जो एक मोर जो दिखावा करता है उसको कुर्बान करना है। तो मतलब मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये जो स्टोरी मैंने उससे सुना था ये कुरान में है ऑलरेडी क्यों, और तो मेनली ये 4 चीज़ों को ख़त्म करना है। शहवत हो गया, लालच हो गया, दिखावे करने की चीज़ें ख़त्म करनी है, एंड क्या था एक दोस्ती ज़्यादा करने की चीज़ें। तो ये चारों को मतलब ख़त्म कर कुर्बान करना है। तो अब मैं पार्ट सेकंड में जाता हूँ। पार्ट सेकंड मतलब जो भी इख्तलाफात है, या फिर चाहे वो खुद के लोगों से हो या फिर अदर रिलीजन्स के वजह से हो। तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद से सुना था कि उसमें एक इख्तलाफाती मसला है, लाइक फनाफिया के नज़दीक वाजिब है, सुन्नत है, आई कैन इसी काइंड ऑफ थिंग से मुझे उतना नहीं पता। मैं मेनली यही जानता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये चीज़ कर रहे थे तो करते आ रहे थे, तो हम लोग भी करेंगे, सिंपल एज दैट। एंड इसका अगर तुमको डिटेल वर्जन जानना हो वाजिब है सुन्नत है तो मुफ्ती तारिक मसूद का मैंने लॉन्ग वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका क्लिप्स में थोड़ा चला दूंगा शायद। तो ये था पहला। एंड दूसरा जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी मतलब जो अदर रिलीजन्स जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि लिविंग थिंग्स को नहीं मारना चाहिए, इसीलिए जो नॉन वेज टाइप जो कि मतलब सिर्फ मतलब हर्बीवोर्स मतलब जो कि सिर्फ साग सब्जी वगैरह खाता है, मतलब कि नॉन वेज नहीं खाते हैं इसीलिए। जबकि रियलिटी क्या है, मैकडोनल्ड्स जो एक कंपनी है जो बर्गर वगैरह बनाता है, तो वो पर डे कितना करता है 1400 से 3400 मतलब 1400 to 3400 काउस पर डे कट करता है मैकडोनल्ड्स। ये मैं गूगल का डेटा तुम लोगों को बता रहा हूँ पर डे। तो उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये प्रोपेगेंडा टाइप से फैलाता है। हालांकि मैंने न्यूज़ में उतना देखा नहीं है, लेकिन ये कॉमन सी चीज़ें हैं। ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किया जाता है, या फिर मतलब जो चीज़ हम लोग जैसे इस्लाम हम लोग सीख रहे हैं, या फिर हिंदुज़म सीखेंगे, या फिर अदर कोई रिलीजन अगर कोई चीज़ अपने रिलीजन के प्रति सीख रहा है, अगर वो दूसरे लोगों से सीख रहा है तो ये सब चीज़ें कॉमन है। लेकिन अगर वही चीज़ जैसे हम लोग मुस्लिम है तो हम लोग कुरान से सीख रहे हैं, हदीस से सीख रहे हैं, एंड हिंदूज लोग जो मनुस्मृति हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, अगर ये सब चीज़ से सीख रहा है, उसका मीनिंग सीख रहा है, क्या चीज़ लिखा हुआ है किताब में, तब जाके ये चीज़ कहीं पर भी होगा ही नहीं अगेंस्ट चीज़। सॉरी नॉइस को इग्नोर करना। हाँ, तो हम लोगों को लोगों से नहीं सीखना है, मेनली किताब से सीखना है और उसका मीनिंग को समझना है। जो होली बुक्स है हर एक रिलीजन में वहाँ से सीखना है। ये नहीं कि अगर ये बाबा कुछ कह रहे हैं, ये मौलाना कुछ कह रहे हैं, सारे नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोग व्यूज़ के लिए, फेम के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल्स का एक्सेप्टेंस के लिए कि ये ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं तो इसको मान लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, होली बुक्स को फॉलो करो एंड तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगा कोई भी धर्म में। क्या बोलूँ मैं। एंड एक और चीज़ साइंटिफिक जो कि नॉनवेज में जो होता है, नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है और हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। मैं डॉक्टर जाकिर नायक से मैंने सुना था, तो नॉनवेज में ज़्यादा होता है, वेज में नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो बस वही, इसीलिए इसका ये साइंटिफिक रीज़न भी था। एंड प्लांट्स में भी जान होती है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया। लास्ट में आते आते सेंस की बात आ गई थी कि इसमें 3 सेंस होता है, ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में 5-6 सेंस होते हैं। तो क्या लॉजिक, उसमें भी तो सेंस है, कम हो या ज़्यादा हो है। तो लास्ट पार्ट जो कि दे डिडंट वांट टू शो देयर ओन इमेज इन मिरर, मतलब वो चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। जो मैंने पिछले पार्ट में बोला कि प्रोपेगेंडा टाइप से कोई भी जाके मैकडोनल्ड्स को ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या क्या, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी इजराइलीज का है तो जानती ही हो। एंड ये सब चीज़ें पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किया जाता है मेनली, या फिर वही जो लोगों से हम लोग सीख रहे होते हैं ना, यूट्यूबर्स से या फिर जो ऐसे बाबाओं से या फिर ऐसे मौलाना से जो मेजॉरिटी को लेके चलते हैं कि ताकि उसको फेम भी मिल जाए, बेनिफिट्स भी हो जाए, जो भी। तो बस यही था कंफर्मेशन। एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप यू विल एंजॉयड इट। एंड ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।